असम पुलिस और मिजोरम पुलिस के बीच में जो हुआ वो सब ने देखा, लेकिन आखिरकार उस घटना स्थल पर जब वहाँ पर वो पुलिस वाले मौजूद थे और किस तरह से उनकी अब तबीयत बिगड़ी है, क्योंकि किसी के पैर में गोली लगी है, गोली रह गई है, तो किसी की आंख के पास गोली लगी है और इतना नुकसान हो गया है। मैं इस समय हूँ सिलचर मेडिकल हॉस्पिटल में। ये वो अस्पताल है जहाँ पर 40 से 50 करीब ये सारे असम के जवान, अधिकारी और पुलिस में काम करने वाले कार्यरत सब यहाँ पर एडमिट हैं। इलाज चल रहा है। किसी के पट्टी कंधे पर बंधी है, किसी के हाथ में गोली लगी है तो किसी के पैर पे गोली लगी है। शहाबुद्दीन बरभुइया हमारे साथ हैं, एसएचओ हैं आप धलाई के। क्या हुआ है पैर में, क्या हुआ था उस दिन, क्या स्थिति थी? मैं धलाई पुलिस स्टेशन का एसएचओ हूँ। उस दिन में तो हम ऐसे हमारा सीमा पे वो लोग एनक्रोच करके आ रहा है मिजोरम पुलिस, तो उन लोगों को रुकाने के लिए नहीं, हम सामने खड़ा नहीं होगा तो आते रहेगा, इसलिए हम हमारा वो पार्टी लेके उधर गया था। तो कुछ देर बाद वो लोग का पब्लिक, मतलब पुलिस का साथ ही पब्लिक है, बीच बीच में पुलिस है और एक साथ पब्लिक है। पब्लिक के साथ वेपन भी था और पत्थर बरसाने का तुरंत बाद वो लोग कुछ देर का अंदर में वो सारे पुलिस अपना जंगल में छुप छुप के पोजीशन ले लिया। हम तो सोचा ही नहीं वो लोग क्या करेगा, पुलिस तो पुलिस के ऊपर कोई फायर करेगा, हम सोचा ही नहीं। थोड़ा देर के अंदर वो लोग जंगल में चुप चुप से वो हमारा ऊपर ऐसा फायर शुरू किया कि कोई दुश्मन देश का साथ फायर कर रहा है। एलएमजी मशीन गन से फायर किया है, AK-47 से भी फायर किया है, कई सारे हथियार से वो लोग फायर किया है हम लोग का ऊपर। हम तो सोचा ही नहीं हमारा ऊपर फायर होगा बोल के, कोई प्रिपरेशन नहीं था। सेल्फ डिफेंस में आप भी तो फायर कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? हमारा ये फायर करने का किसी का वो आदेश भी नहीं था, हमने फायर किया भी नहीं। और वो लोग एक तरफा ऊपर से, हम नीचे था, जियोग्राफिकली वो लोग का पोजीशन अच्छा ही था। हम फायर करेगा तो कहाँ करे, हवा में करेगा, दिखाई नहीं दे रहा, वो लोग छुप छुप के बैठा है। तो इसलिए हमारा तरफ से कोई किसी का बंदूक से निकल सकता है, उस टाइम में तो दिखा नहीं, लेकिन हमारा तरफ से कोई ऑफिशियल फायर नहीं हुआ है, वो लोग पूरा फायर किया है। क्या स्थिति है आपकी, कहाँ चोट लगी है, दिखाएं जरा क्या हुआ है? इसमें अभी इसमें गोली लगा है, इधर आके फंसा है। इसे कई सारे लोगों का, हमारा आदमी का, और किसी का छाती में लगा है, किसी का पैर में लगा है, किसी का कमर में लगा है, किसी का गोली इधर से घुसा है, इस तरह से बाहर निकला है, तो किसी का अंदर फंसा हुआ है। इस तरह बहुत सारे लोग जख्मी है हमारा। दर्द में है, लेकिन जो देखा, मिजोरम का कहना है सरकार का कि असम की पुलिस मिजोरम के इलाके में गई थी, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की। आपने क्या देखा? ये तो जमीन असम का है पहले से, वो लोग ने, मिजोरम वाले ने आके कब्जा किया है ज़बरदस्ती से। ये असम का ज़मीन ही था पहले से। जो ज़मीनी स्तर पर होता है और जो दिक्कतें होती हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, ये पहले भी हुआ है? इसके पहले ऐसा नहीं है कि पहली बार मिजोरम और असम के बीच में यहाँ पर झड़प हुई हो, पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार इतनी स्थिति क्यों बिगड़ गई? इतनी स्थिति वो लोग ने किया है, फायरिंग किया है। पहली बार तो ऐसे धक्का मुक्की होते रहता है, फायरिंग तो किसी नहीं किया है। इस बार मिजोरम पुलिस ने पूरा प्लानिंग करके फायर कर दिया। हमारा कैजुअलिटी, जख्मी ज़्यादा कर दिया, मार भी दिया, इसलिए तो ज़्यादा हो गया। हमारा तरफ से कुछ नहीं किया है हम। आप वहाँ स्थिति पर मौजूद थे, आपने क्या कार्रवाई की थी अपने अधिकारियों के साथ? हमारा सीनियर ऑफिसर, काफ़ी बड़ा ऑफिसर थे, हम तो क्या करें, उन लोग के साथ भी थे। सीनियर ऑफिसर भी, किसी ने तो फायर करने का आदेश भी नहीं दिया हमको। सब हम अपना सेल्फ डिफेंस में हम छुपाया कि किसी ने किसी को जैसे पारे वैसे बचाया है हम। टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया था? टीयर गैस तो एक टाइम में इस्तेमाल किया गया, पत्थर बरसा रहा है वो लोग। पत्थर बरसाने का टाइम में टीयर गैस हमने लोगों को भगाने के लिए किया है। पुलिस में काम करते हैं, कभी सोचा था कि दूसरी पुलिस की गोलियां इस तरह से खानी पड़ेगी? वो गोली निकालने का आगे तक भी हम सोचा नहीं। जब गोली निकाल रहे तब तक हम लोग सोच नहीं पा रहे कि वो लोग हमारे ऊपर गोली फायर कर रहा है, सोच भी नहीं रहे हम। असम सरकार अब कोर्ट जा रही है इस मामले में, कैसे देखते हैं इसको? हम छोटा सा अधिकारी, हम तो ये इस बारे में बात कर नहीं सकते। जो दर्द हो रहा है शरीर में, उससे क्या कहेंगे? ये तो अपना बॉडी में तो गोली लगा है, दर्द तो हो रहा है, तो सहना पड़ रहा है, और क्या करेगा। देखिए, लाइन ऑफ ड्यूटी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जिन लोगों की गोली लगी है उनके शरीर से गोली निकाली नहीं जा पा रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। इलाज जो लगातार चल रहा है इन सारे जवानों का, उनका ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि शरीर में कितनी क्षति हुई है, जो चोट लगी है, उस संवेदन के साथ पूरे इलाज की प्रक्रिया को कायम रखा जा रहा है। सर, क्या हुआ था उस समय फायरिंग जब हुई थी, कैसे, कितनी जो चोट लगी, क्षति हुई है?
समझा नहीं क्या। क्या स्थिति, आपकी चोट लगी है उस समय क्या स्थिति थी, क्या देखा था आपने वहाँ जब आप मौजूद थे, क्या हो रहा था? पहले तो कुछ बात समझ में ही नहीं आया, मतलब उनकी तरफ से जब टीआर गैस फेंका गया था तब सभी था, आईजीपी सार भी था, डीआईजी सार भी था, एसपी सार भी था। तब से मतलब लगभग पूरा मुंह जल रहा था। मैं तो गिर गया नीचे। उसके बाद से अचानक फायरिंग, कुछ मतलब कुछ समझ ही नहीं आया किस लिए फायरिंग हो रहा था। और समझ देखते 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 इतना अंधाधुंध फायरिंग। जख्म आए हैं, बहुत घाव हैं आपके शरीर पर, क्या इलाज बताया है डॉक्टर साहब ने? तो डॉक्टर सर ने तो बोल रहा है इधर ठीक होगा, पैर में तो जो गोली लगा वो तो लग के निकल गई, तो उसको तो मतलब ऑपरेशन नहीं चाहिए, इसमें जो वो तो ड्रेसिंग करने से अच्छा होगा। अभी तो मतलब मुझे तो कुछ मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ सच बात बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है ऐसा मैं फील नहीं कर रहा हूँ। ये आपकी हिम्मत है जो आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन जो हुआ, जो उस दिन आपने देखा एक पुलिस और दूसरी पुलिस के बीच में इस तरह की हिंसा, कभी देखी है इससे पहले? मैडम मैंने तो कभी नहीं देखा, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता था तो उनकी तरफ से जो फायरिंग हो रहा है, ये तो मतलब ये तो सोचा ही नहीं था जो वो फायरिंग होगा, ऐसा कुछ होगा, ये कुछ उन लोगों का शायद प्लान हो सकता है। जो पब्लिक, जो उन लोगों का पब्लिक, जो हमारा डीसी मैडम का गाड़ी या हम लोगों का जो टेंट लेके गया था वो सब लूट करके उसका पाइप साइप लेके जब पत्थर मार रहा था तभी भी नहीं समझ आ रहा था जो वो फायरिंग होगा। उन लोगों का लास्ट एसपी सर आया, हमारा आईजीपी सर से बात हो रहा था, डीआईजी सर था, डीसी मैडम था, एसपी सर था, तब तक कुछ नहीं था। थोड़ा इधर बात होते 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 क्या हो गया, मतलब हमारा तरफ से जो वो लोग पत्थर मार रहा है, टीआर गैस हमारा तरफ से मारा गया, पर उनके तरफ से मारा गया टीआर गैस, फिर अचानक फायरिंग। इस गोली का जिम्मेदार, इस हालात का जिम्मेदार किसे मानते हैं? तो मैडम वो तो क्या बोले, हालात का जिम्मेदार सब बड़े लोग हैं। अगर मतलब बातचीत अगर अच्छी तरह से होता, पहले अगर आईबी से कुछ इंटेलिजेंट कुछ डिपार्टमेंट से ऐसा होता कि जांच होता जे उसमें फायरिंग भी वो लोग कर सकता है, कुछ ये सब होने से अच्छा होता। ये वेदना है जो संवेदना मांग रही है और ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार जो समाधान बातचीत से हो सकता है उसके लिए कब तक इस तरह की तस्वीरों को देखना पड़ेगा, बयां करना पड़ेगा, तकलीफ़ों को, और सवाल उठाने पड़ेंगे कि आखिरकार इस स्थिति का जिम्मेदार कौन। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, सिलचर, असम, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।